अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। बाद में पहले मैं कर लूँ। अच्छा जी, आज मैं आपको दिखाने लगी हूँ जो मेरे मेके से ईदी आई है क्या, और मेरी जो सास अम्मी हैं वो मेरे लिए क्या लाई हैं, आज मैं वो आपको दिखाने लगी हूँ। अच्छा जी, ये देखें, ये एक ड्रेस आया है मेरा, ये मैं भेजा है मेरी बड़ी बहन ने। तो यहाँ पे ना ये देखें, सारा जो है ना गोटा कनारी का काम है, बहुत ही खूबसूरत काम हुआ हुआ था। और इसके बाजुओं पे भी ऐसे खूबसूरत सा काम है, और इसके दामन पे भी ये देखें, दामन पे भी ऐसा ही काम है, और फिर उसके ऊपर ऐसे जो छोटे छोटे फूल होते हैं ना वो बने हुए हैं। बैक साइड भी ऐसी है, और साथ में इसका सिंपल सा ट्राउज़र है। बहुत बहुत मुझे अच्छा लगा। और ट्राउज़र के जो इस साइड पे ना ये देखें, ये ऐसे से फूल बने हुए हैं। ये मेरी बड़ी आपी ने भेजा है, एक ड्रेस भी नहीं कहो ना, और एक उन्होंने इस तरह का लॉन का भेजा है जिस तरह हम मार्केट से लेते हैं ना। तो वो कह रही थी आपने पैरेट कलर कभी नहीं पहना, तो इस बार मैं आपका पैरेट कलर ले रही हूँ। तो ये प्रिंटेड है, और ये देखिए इस पे जो है ना ऐसे छोटी छोटी सी लेस लगी हुई है ब्लैक कलर की है। ट्राउज़र का जो है ना इस तरह से डिज़ाइन बना हुआ है। अच्छा जी, ये देखें, ये इस पे जो है ना बड़ा खूबसूरत जो है ना इसका दुपट्टा है। इस तरह से प्रिंटेड दुपट्टा है, लेकिन इसके जो साइडों पे है ना इस तरह सीक्वेंस का काम है। तो ये उन्होंने जो है ना खुद से ही लेसेस वगैरह लगवा के भेजी हैं। इसके दामन पे बहुत ही अच्छा सा ये दुपट्टा है। तो ये जो दो ड्रेस हैं ये मेरी बड़ी आपी ने भेजी हैं। और अच्छा जी, ये देखें, ये भेजा है मेरी अम्मी ने ड्रेस मेरे लिए। ये भी बहुत अच्छा है, ग्रे कलर का है। इस पे ना इस तरह का काम है, ये देखें, ये मतलब छोटी छोटी सी कढ़ाई है, हल्की हल्की सी, साथ में कहीं कहीं जो है ना सीक्वेंस सितारा सा लगा हुआ है। इस पे इस तरह का काम है, और ये बड़ा ही अच्छा कपड़ा है, बहुत ही मुझे पसंद आया। और उन्होंने सारे स्टिच करवा के भेजे थे मेरे लिए। ये देखें, ये जो है ना इस तरह का गला है, और गले पे इस तरह के छोटे छोटे से मोती लगे हुए हैं। तो बस बाजू बाकी सारा ऐसे ही है, ठीक है। और इसका ट्राउज़र सिंपल ट्राउज़र था, लेकिन जो है ना अम्मी ने इस तरह से बनवा के भेजा है। और ये भी आपको बताती हूँ कि ये सारी डिज़ाइनिंग किसने की है, और ये सारे मेरे कपड़े किसने स्टिच करवाए हैं। तो ये मेरी अम्मी की तरफ से मेरा ड्रेस है, और इसका बहुत ही अच्छा शिफॉन का दुपट्टा है। ये देखें, शिफॉन का दुपट्टा है जिस पे ये देखें ये काम है, ये देख रहे हैं, बनवा के भेजा है। तो ये हो गया अम्मी की तरफ से ड्रेस। और जो मेरी दूसरी, क्योंकि हम 3 बहनें हैं, वो बड़ी आपा ने तो 2 ड्रेस भेजे हैं, और जो मेरी सेंटर वाली बहन है, मैं सबसे छोटी हूँ, मेरी सेंटर वाली बहन ने ये मेरे लिए लॉन का ड्रेस भेजा है, जो कि मैंने कल फ्राइडे आखिरी जुम्मतुल विदा रमज़ान का जो था उस पर पहना है। ये भी बहुत अच्छा उनका ड्रेस है, सिंपल। और जो आपको मैंने ग्रे सूट दिखा, ये हैं चूड़ियाँ इसकी, इस ड्रेस की है, मेरी जो सेंटर वाली बहन है उसने लिया है। और ये देखें, ये वाली जो चूड़ियाँ हैं ये अम्मी वाली ड्रेस की हैं, जो मेरी अम्मी ने भेजी हैं, ग्रे कलर का। और ये जो चूड़ियाँ हैं, ये जो मेरी बड़ी आपी ने 2 ड्रेस भेजे हैं, एक तो ब्लैक था, दूसरा पैरेट, ये पैरेट के साथ है। अच्छा जी, सब ने ड्रेस लेकर जो है ना मेरी बहन को दे दिए। बाजी ने भी ड्रेस ली है, वो मेरी सेंटर वाली बहन को दे दिए, अम्मी ने भी, इवन कि मेरी सास ने भी। तो मेरी ये सारी जो स्टिचिंग और डिज़ाइनिंग है वो मेरी सेंटर वाली बहन है। मेरी सास अम्मी मेरे लिए ड्रेस, ये देखिए, ये भी बहुत ही खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद आया है। ये सारा एम्ब्रॉयडरी वर्क है, आई थिंक ये एथनिक का है, तो ये सारा ही एम्ब्रॉयडरी वर्क है। इसके जो दामन पे हैं ये देखें, जिस तरह पैचेस वगैरह होते हैं ना, ये है। मेरी सास ने भी मेरी बहन को लेकर भिजवा दिया था, और उन्होंने ही ये स्टिच करवाया है। ये इसके बाजू का स्टाइल है, ये देखें, बहुत ही खूबसूरत है, ये मुझे बहुत पसंद आया है। और ये देखें, इसका जो ट्राउज़र है ना इस तरह से स्टिच करवाया है मेरी बहन ने। और जी साथ में इसका है चुनरी स्टाइल में दुपट्टा, जो चुनरी का प्रिंट होता है ना वैसा ही दुपट्टा है। कलर मुझे बहुत पसंद आया है। और साथ में ये देखें, ये मेरी बहन ने इस तरह से इसका वो बनवा दिया कि ईद पे पहने जाएंगे इस तरह के कपड़े, थोड़े फैंसी लुक में, और वैसे भी पूरी फैमिली होंगे। तो ये तो थी मेरी ईदी ससुराल और मेके से। मेके से मेरे 4 सूट आए हैं, ससुराल से ये मेरी सास लाई हैं मेरी। अच्छा जी, ये देखिए जी, ये है अरसल का कुर्ता शलवार, और ये है अरसल के बाबा का कुर्ता शलवार। ये भी मतलब मेरी अम्मी लोगों ने भेजा है। तो मेरी बहन ने जो है ना मेरे हस्बैंड के लिए एक शर्ट ये भेजी है साथ में। ये है अरसल का ये ड्रेस भेजा है साथ में।
और इसी तरह से ये सारी चीज़ें थी। और मेरी नंद ने अरसल के लिए बहुत ही अच्छी चप्पली जो होती है ना पाकिस्तानी स्टाइल की, जो हमारे वहाँ के जो मर्द हैं वो पहनते हैं कुर्ता शलवार के नीचे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और मेरे हस्बैंड के लिए भी उन्होंने भेजा। और भी बहुत सारी चीज़ें आई थी खाने पीने की। तो ये जी जो है ना दिल बड़ा खुश होता है। वैसे भी दिल हमेशा अल्लाह ताला जो है ना हर लड़की का मेका सलामत रखे। और मेका हमेशा माँ बाप से होता है। मेका सलामत रहने की दुआ का मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला हमारे माँ बाप को ज़िंदगी दे, सेहत दें, और इसी तरह हमारी ईदें आती रहें। जबकि बच्चे, मेरे ख़्याल में कभी कभी बच्चे को ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी एक आस होती है बेटियों को कि हमारे घर से, हमारी अम्मी की तरफ से हमारे लिए क्या आएगा। मैंने उनको कभी भी नहीं कहा कि मुझे ये चीज़ भेजें, वो चीज़। हमेशा उन्होंने खुद ही मेरे लिए चीज़ें भेज दिया, जबकि मैं रोकती रहती हूँ। लेकिन यकीन करें मुझे बहुत खुशी हुई है। मेरी सास का सूट मुझे बहुत पसंद आया, मेरी अम्मी का ड्रेस, उनकी बात ड्रेस की नहीं होती, चीज़ें तो यहाँ से भी मिल जाती है, लेकिन ये है कि जो जिस खुशी से और जिस मोहब्बत के साथ उन्होंने ये सारी शॉपिंग की, और जिस मोहब्बत के साथ ये सारी चीज़ें जो है ना स्टिच करवाई हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जो कपड़ों की खूबसूरती बता रही है, कपड़ों का कलर कम्बिनेशन बता रहा है उनकी खूबसूरती, और कपड़ों की जो स्टिचिंग स्टाइल है वो बता रहा है कि इन कपड़ों के साथ साथ जो है ना कितना प्यार और मोहब्बत शामिल हुआ है। तो अल्लाह ताला हर बेटी का मेके को सलामत रखे, उनके माँ बाप को सलामत रखे, ताकि इसी तरह ईदियाँ आती रहें हमारे मेकों से और हमें खुशी मिलती रहे। अच्छा जी, ये ड्रेस भी पाकिस्तान से आया था, क्योंकि ये अरसल पहन चुका था तो मैं दिखा नहीं सकी, तो मैंने इसलिए ये शेयर किया। ये अरसल की मामी ने भेजा है, तो ये भी पाकिस्तान से ही आया है। और यहाँ पे हम चले गए शाम में अपनी भाभी की तरफ, वहाँ पे हमारी अफ्तारी, क्योंकि मेरे सास ससुर आए हुए हैं तो हम अफ्तारी उधर ही करते हैं एक साथ। तो यहाँ पे जी मैंने बनाया था सैलेड और रायता वगैरह बना लिया था, और साथ में मैंने यहाँ पे पकोड़ों का बैटर बना लिया था। और ये कुछ मिठाइयाँ वगैरह थी, क्योंकि वहाँ पे हम लोग खैरात कर रहे थे, अफ्तारी बांटने के लिए हमने ये चीज़ें सारी पैक की हुई थी। और ये मिठाइयाँ भी अलग से हमने पैक करके इस तरह से पार्सल्स वगैरह बना लिए थे। ये अरेबिक स्वीट्स हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट किस्म के अरेबिक स्वीट्स हैं, और ये सब के लिए पार्सल बनाए थे। तो ये सारी चीज़ें डन हो गई थी। और यहाँ पे जो है ना मैंने जो सैलेड बनाया था उसमें मैंने प्याज, टमाटर और मिंट वगैरह का फ्लेवर देके इसका इस तरह से बना लिया था। और यहाँ बन रहा था चिकन का सालन, और इसमें एज़ यूजुअल वही सारी चीज़ें डलती हैं जो घर के मसालों में होती हैं। और यहाँ पे मैंने बनाया है रूह अफ़ज़ा विद लेमन, और बस ये भी डन हो गया था, क्योंकि भाभी कर रही थी साथ साथ सालन का काम, और मैं छोटे मोटे ऊपर वाले जो काम थे वो देख रही थी। तो हम लोग मिलजुल के कर लेते होते हैं काम, इसमें इस तरह की फ़र्क वाली बात नहीं है। अगर वो मेरे घर आ जाएँ तो वो भी मेरे साथ करवा लेते हैं, और मैं उधर चली जाऊँ तो मैं भी कर लेती हूँ। हम मिलजुल के ही कर लेते हैं, मज़ा आता है, काम करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, साथ साथ हमने नात वगैरह या कोई भी अस्कार या कोई भी कुछ हमने सुनना होता है रमज़ान से रिलेटेड, हम लोग वो भी कर लेते होते हैं। तो यहाँ पे जी मैंने रूह अफ़ज़ा मिक्स कर लिया, इसमें मैंने डाला है लेमन, और अब मैं इसको एक बोतल में शिफ्ट कर रही हूँ, और फिर मैं बॉटल जो है ना फ्रीज़र में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। और जी अफ्तारी का टाइम भी बस नज़दीक था, तो मैंने यहाँ पे जो दूसरी साइड पे ना पकोड़े बनाना स्टार्ट किए। तो बस उधर से सालन भी डन हो रहा था, क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि टाइमली हम लोग हर चीज़ डन करके ना, तो खैरात जो हम कर रहे हैं, जो अफ्तारी हम बांटेंगे, वो हर किसी के घरों में अफ्तारी से पहले पहले चले जाए। तो बस तो जी यहाँ पे सारी चीज़ें डन हो गई थी। और ये राइस हम लोगों ने बाहर से मंगवा लिए थे, और यहाँ पे मेरे बड़े चेफ जो है ना पार्सल बना रहे थे, ताकि हम अफ्तारी से पहले पहले सबको जो है ना अफ्तारी भेज दें और हर कोई गरम गरम खा ले। तो बस यहाँ पे राइस डाल रहे थे, और सालन भी रेडी हो गया था, साथ साथ हम लोगों ने सालन भी डालना स्टार्ट कर लिया था। तो ये था मेरा व्लॉग। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। अल्लाह हाफ़िज़।